हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, फला गोबलिन देखते हुए भाई साहब दिल घबरा जाता है। इस वक्त तो एक ही गाना दिमाग में आता है, ओ निफ्टी को देख के है गाना, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए जरा 25 क्रॉस कीजिए, तुमको जो गिरता देख कर हम जान जहां घबरा गए, अब जरा तेजी लेके आओ दिल को जरा चैन आ जाए। भैया अभी निफ्टी से यही कह सकते हैं, भैया तुम गिरते हो तो हम घबरा जाते हैं, 25 घाटों का तो चैन आएगा, तो दिल का चैन जो है 25 ने छीन लिया है। तो भाई मैं तो बड़ी उम्मीद से बैठा हूँ। हालांकि आज मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स तो बड़े ख़तरनाक संकेत दे रहे हैं और लोग भी डरे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है अब जो माहौल बन गया है उसके चलते अगस्त में बाज़ार एक नया हाई बनाएगा 25 के पार वाला, या 24 के नीचे आ जाएगा, या इससे नीचे आ जाएगा? लिख दीजिए कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? इस वक्त क्या पूछे कैसे हैं आप? चारों तरफ से ना कहते हैं संकेत जो है, आदमी एक से निकलता दूसरा आ जाता है। इलेक्शन के दौरान भाई साहब काउंटिंग में भयंकर जलजला आ गया, उससे निकले हमास और इराक का पंगा हो गया, उससे निकले भाई साहब बजट पे टैक्सेशन के बढ़ने से जलजला आ गया, फंस गए, उससे निकले हिंडनबर्ग का पंगा आ गया। अब मैं पढ़ रहा था यार, आज रात को शायद ईरान जो है इसराइल पे हमला कर देगा, वहाँ पर सेनाएं तैनात हो रही हैं, यूएस ने अपने जो है शिप्स वगैरह भेज दी हैं, वॉरियर शिप्स। अब यार और ऊपर से मार्केट मूड जो है मैं देख रहा था आज काफ़ी गिर गया, एक्सट्रीम फियर में आ गया। तो ये संकेत तो चारों तरफ जो है खतरनाक है। ऊपर से टैक्स की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है, जिसके चलते मुझे आज फोर्सफुली बहुत सारे शेयर बेचने पड़े ताकि टैक्स का अरेंजमेंट हो सके। टैक्स तो देना पड़ेगा जो प्रॉफिट कमाया लिया है, आगे क्या होगा पता नहीं। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है, और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है। मैंने एक दिन में इतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, पर ये मजबूरी का प्रॉफिट है। हालांकि उस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट भी नहीं मानता हूँ ढंग से, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट फ्यूचर भी खरीदे हैं। फ्यूचर गिर गया तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। बाकी जो भी है, बुक्स में तो एक बारी को बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। उसके चलते आज में बहुत बड़ी टैक्सेशन का अमाउंट और बढ़ गया। तो सारे टैक्स की सेशन की तैयारी हो रही है। 15 सितंबर छाती पे खड़ा है, चारों तरफ माहौल जो है बड़ा गड़बड़ा सा है। तो लेकिन पता नहीं क्यों जब सारे बियरिश होने लगते हैं, मैं थोड़ा सा बुलिश सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है नहीं, प्रभु पे विश्वास है, प्रभु पे पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ बढ़िया काम अपने लिए तो हो ही जाएगा, ऐसा लगता है। बाकी तो यार वक्त ही बताता है क्या ठीक था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ चिंता कहाँ से आती है। देखो यहाँ आती है चिंता। देखिए इस वक्त एक्सट्रीम फियर आ गया, देख रहे हैं आप, 22.86। ऐसा आपने इंडेक्स कब देखा था? एक देखा था 13 फरवरी को, एक देखा था 17 अगस्त को 2023 में। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फियर बड़े दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। एक ये 19 अप्रैल को भी देखा था। तो ये एक्सट्रीम फियर वाले जो पीरियड्स है ना, वो मन में फिर भय डर तो पैदा करते ही। अब 22.86 है, कल कुछ मूड माहौल ख़राब हुआ तो 20 के नीचे आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स, तो उनमें जो है
ओवरऑल माहौल जो है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यूएस डॉलर इंडेक्स है वो तो स्टेबल सा खड़ा है, तो उसको पॉजिटिव कहेंगे। अब क्रूड ऑयल थोड़ा सा तंग कर रहा है, 80 के पार चला गया, मैं इसको नेगेटिव कहूँगा क्योंकि पीछे गिरकर ये 76 आ गया था, अब 80 के पार है, तो ये मुझे तंग कर रहा है। रुपया तो 84 के लपेटे में है ही, ये भी हायर साइड पे, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड एक रेंज बाउंड ही है, मतलब 3.9 के लपेटे में घूम रही है, तो वो मैं कहूँगा थोड़ी रीजनेबल ही है 4 के नीचे। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स दो ठीक हैं, दो बड़े पैथेटिक हैं। अब एफआईज तो खुद भी पागल हो रहे हैं और दुनिया को भी पागल बना रहे हैं, कभी खरीदारी कर लेते हैं, कभी बिकवारी कर देते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है एफआईज खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं। आज 4680 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है इन्होंने, इतनी बड़ी। ये तो भला हुआ डीआईज का जिन्होंने 4477 मैचिंग खरीदारी कर डाली, जिसके चलते 202 पॉइंट ही बाजार गिरा। इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने काट दिया, स्टॉक फ्यूचर हल्के प्लस किए, उसके बाद भी लगभग कुल मिला के 4600 करोड़ की नेट बिकवाली आई है इनकी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बिकवाली है। अब क्या कहोगे, मूड माहौल तो बड़ा बोझिल सा हो जाता है। अब आप इसको देखो, एफआईज की लॉन्ग देखो, अब काफ़ी रीजनेबल है, मैं ये नहीं कहूँगा कम है, रीजनेबल हो गई, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर 84 के लपेटे में आ गई थी, 51.55 काफ़ी रीजनेबल है, और ये 60 के लपेटे में यहाँ आ गई थी, उसके हिसाब से अब ये 57 भी ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, ये तो थोड़ी हायर साइड पे मैं कहूँगा अभी भी है, क्योंकि 50 के नीचे आए तब ये काफ़ी रीजनेबल होगी। तो भैया एफआईज का तो इस वक्त कुछ मुझे लगता है वही बड़े परप्लेक्स्ड है। इंडाइसिस की देखिए, कुछ हरे में, कुछ लाल में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। निफ्टी 50 लाल में हल्का बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक हरे में हल्का बंद हुआ, निफ्टी मिड कैप हरे में हल्का बंद हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, टॉप कंपनियों के शेयर अल्टीमेटली गिरकर बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे, इसको मिड कैप भी इसमें जोड़ लीजिए, सब हरे में बंद हुए। इंडिया विक्स में आज करीबन 3.5% का उछाल देखने को मिला। अब ये सब बातें क्या कह रही हैं, ये यही बता रही हैं कि बाजार को समझ नहीं आ रहा, बाजार इज टोटली परप्लेक्स्ड। बाजार को लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई, मेरी दुनिया कहाँ समाई, कुछ बाजार को समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा ही है भैया। अब आज देखिए 1136 शेयर चढ़े हुए थे, 1267 शेयर गिरे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन, हालांकि एडवांस डिक्लाइन से कम है, लेकिन फिर भी टक्कर का है। वहीं जिनके अच्छे नतीजे आज वोल्टास के, जुबलियन फूड के बहुत ज़बरदस्त नतीजे थे, दोनों गोली हो गए, बिल्कुल हवाई जहाज बन गए। ग्रैनुअल्स, एनएमडीसी भी जो है तेजी के साथ बंद हुए। मर कौन रहा था? सन टीवी नेटवर्क, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, जाइडस लाइफ, इनके कपड़े फट गए। अब निफ्टी 50 की बात करो तो 22 शेयर चढ़े हुए थे, 27 शेयर घटे हुए थे, यानी हर जगह मतलब एक अजीब सा संतुलन सा बना हुआ था, ना तेजी का ना मंदी का। 24,367 पे बंद हुआ, 24,320 पे खुला, खुलते ही बॉटम बना लिया 24,212 का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते हुए लोग घबराए हुए थे, लोगों ने मुझे लगता है सुबह ही दबा के शॉर्ट करी, एकदम बाजार भाग गया, फिर वहीं घूमता रहा, हल्का सा गिर के फिर बंद हुआ, और शुरू में ही पीक बना लिया थोड़ी देर बाद ही 24,472 का, और फिर अल्टीमेटली 24,347 पर 20 पॉइंट गिरकर 0.08% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज मैं देख रहा था बहुत सारे फ्यूचर्स पे प्रीमियम उड़ गया था, जो एक मंदी का संकेत है, कुछ एक में मैंने काम भी किया। तो ये सब बातें ना मन में भय और डर पैदा कर रही हैं, दिल जो है घबरा रहा है। वहीं आप देखेंगे ओएनजीसी, हीरो मोटर कॉर्प, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, डिवीज लैब, हिंडाल्को में बड़ी अच्छी तेजी थी। गिरावट वाले भी बुरी तरह से मर रहे थे, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डी लैब, ब्रिटानिया, एसबीआई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अपोलो हॉस्पिटल। अदानी ग्रुप में उतना फॉल नहीं है जितनी उम्मीद थी, लग रहा था 10% लोअर सर्किट में ना आ जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर हिंडनबर्ग भी नहीं रुकने वाला। अब मैं ये सोचता हूँ कि हिंडनबर्ग ने इतना संगीन काम किया है भाई साहब, इल्ज़ाम लगा दिया सेबी के ऊपर, तो यार इसके लिए भी जिगरा चाहिए, कुछ तो प्रूफ होगा उसके पास, कुछ तो बात होगी जो कर रहा है, ऐसे लड़ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा।
मेरे को तो अपने सरकार पर, अपने सिस्टम पे बड़ा भरोसा है। मुझे महसूस होता है कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है जब मैं और कंट्रीज़ का देखता हूँ। पर मैं किसी से कह रहा था, बात हो रही थी, तो कहता है यार देखो हिंडनबर्ग ने लगाया, मुझे बात में ऐसे में नहीं कह सकता खारिज कर दूँ उसकी बात। कहता भैया इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो उसके भी कुछ होगा ना, ऐसे कैसे लगा देगा। अब पता नहीं यार, हालांकि मैं तो यही चाहता हूँ और मुझे तो यही लगता है कि सब ठीक ठाक ही है, बेबुनियाद है ये। और सही तो मार्केट ने आज रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो उससे ये बात पे और विश्वास जमता है कि बेबुनियाद है। पर शाम को आज वो वॉर का सर्कुलेशन शुरू हो गया, तो कहते हैं ना आदमी जो होता है एक समस्या से निकलता है दूसरे में घुस जाता है। इसके चलते मार्केट मूड काफ़ी ख़राब हो गया। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं। अब कैंडल भी अपने आप में यही कह रही है, देखिए बिल्कुल इंडिसिसिव डोजी बना है, हालांकि ट्रेंड तो अभी भी अपवर्ड का ही बन गया है अच्छा खासा। तो जिसके चलते मैं बुलिश हूँ, मैं बता दूँ, मुझे अपने इंडियन सिस्टम पर बड़ा विश्वास है, मुझे अपनी सरकार पे बड़ा विश्वास है, मुझे प्रभु पे बड़ा विश्वास है। मुझे लगता है हमारे लिए कुछ अच्छा ही हुआ। बाकी तो देखो यार, हम तो टेकर हैं, मेकर तो हैं नहीं, छोटे छोटे निवेशक हैं हम, जरा जरा से हम क्या किसी को प्रभाव कर सकते हैं। हमें तो बाजार के हिसाब से चलना है। हम तो सबको दुआ सलाम करते हुए, क्या ना गाने ना, दुनिया में जीना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ो सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो भैया हम तो सबको सलाम कर देते हैं। कोई हम पे कुछ भी कर देता हम तो कहते हैं जी साहब ठीक है, टैक्स बढ़ गया ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बाजार में खलबली मच गई ठीक है। हम तो विश्वास के सारे चल रहे हैं। हमें सेबी पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है। चाहे कोई हमारे पे टैक्स लगाता है हम तो सोचते हैं कोई भला ही होगा, कोई सोच के लगा रहा होगा, कोई अच्छा ही कर रहा होगा। तो भैया आपने तो हुआ है कि दुनिया में जीना है तो काम करो प्यारे, करते रहते सारा दिन, हाथ जोड़ो सबको सलाम करो प्यारे, कर दिया भैया होगी, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो मैं तो सोचता हूँ हाँ, एवरी थ्रेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जो भी खतरा आता है उसमें अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मेरा ये मानना है। तो पूरी जिंदगी ऐसी ही रहे। मेरी ज़िंदगी ऐसी रही। आप चाहें तो मैं आपको बड़े अच्छे एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे अपने जीवन के अनुभव बताऊँ जिसमें मेरे को इतना बड़ा थ्रेट था और वो बहुत फ़ायदे का बन गया, अपॉर्चुनिटी बन गई, तो कमेंट में लिखना, अगली वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, अब देखो MACD चार्ट पे तो सुधार है, बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, मजबूत है, पर मंदा हुआ है, यानी कहना चाहिए कमजोरी कमजोर हुई है कमजोरी कमजोरी। और RSI 50 के ऊपर एडिक खड़ा है। तो टेक्निकली सब ठीक है, बस एक ही है कि कैंडल की लोकेशन जो है लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, जो कि अपने आप में ख़राब है। ये होता है ना लोअर हाफ, यहाँ से यहाँ, बाकी ओवरऑल सब ठीक है। तो ये जो है बस ये खराबी है, बाकी तो सब यहाँ पर ठीक है। अब PCR देखते हैं वीकली वाला। 24,347 में बाजार है, 24,200, 24,400, 24,100, 24,000, 24,500, इनको पकड़ लो। अब इनको देख के आपको क्या नजर आता है, 24,000 ऑनवर्ड तो कॉल राइटर्स की पकड़ है, और एक 24,000 का लेवल ऐसा है पुट राइटर्स भी काफ़ी मात्रा में है। तो 24,400 तो दोनों के लपेटे में है, कभी भी आगे पीछे हो सकता है। 24,500 भी मजबूत रेसिस्टेंस है, और 24,200 मजबूत सपोर्ट है। तो 24,200 से 24,500 के बीच बाजार कहीं भी पलटी मार देगा, और अगर इन लेवल्स को काटेगा तो बाजार में कुछ बड़ा कांड भी हो सकता है। हालांकि मैक्सिमम पेन 25,000 पे बहुत ज़्यादा है, और सेकंड हाईएस्ट 24,400 पे, तो अपवर्ड बायस के साथ ही मैक्सिमम पेन चल रहा है। मंथली वहीं का वहीं टिका हुआ है, 24,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 25,000 पे कॉल राइटिंग, और 24,500 पे बोथ हाईएस्ट है, तो उसमें कोई सुधार नहीं है। आज PCR गिरा है, ये कमजोरी का संकेत है, मंथली वाला भी गिरा है, तो ये बता रहे आज बाजार में थोड़ा सा कमजोरी का संकेत आया। हालांकि काफ़ी PCR हल्का है, इसलिए बहुत डरने की बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली 0.81 से 0.79 आए तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो दिख ही रही है। थोड़ा सा भी बाजार में गड़बड़ हो तो दोनों तरह की तरफ के लोग आगे दौड़ के आ सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करो, 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे, बिल्कुल बैलेंस्ड। 50,484 पे कल बाजार बंद हुआ, गैप डाउन ओपनिंग करी 50,412 की, नीचे बॉटम बनाया शुरू में 50,149 का, फिर भाग खड़ा हुआ
पीक बना दिया 50,830 का, जिसको कई बार टेस्ट किया, फिर वहीं लपेटते लपेटते 50,577 पर 93 पॉइंट बढ़कर 0.19 के साथ तेजी के साथ बंद हुआ। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, कोटक, ICICI, इंडसइंड, बड़े बैंक आज चढ़े हुए थे, छोटे बैंक गिरे हुए थे। AU स्मॉल, IDFC फर्स्ट, SBI, बंधन, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी मम्मी पापा बनी हुई थी। अब कैंडल में इसमें भी कंसोलिडेशन वाला फेज ही चल रहा है, थोड़ा सा लोअर वाला साइड बेटर है, ऊपर तो अभी खास कंसोलिडेशन ही है। ये आ रहा है इसका चार्ट, मैं फिर दिखाता हूँ आपको हटा के। ये बंद हुआ, ये थोड़ा कन्वर्ज कर रहा है, तो थोड़ा ये ना क्लैरिटी नहीं दे रहा। ये भी लोअर साइड पे, ये भी 50 के नीचे, ये 40 से ऊपर है, अच्छी बात है, 50 के नीचे ये कमज़ोर हो रहा है। तो यानी निफ्टी बैंक तो दोनों तरफ के इशारे दिखा रहा है, पर ये जरूर कहूँगा मैं, कमज़ोरी काफ़ी कम हो गई है। तो अब अंडर परफॉर्मर था, अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, तो कभी भी भाग भी सकता है। अब 50,577 पे बाजार बंद हुआ। पुट राइटिंग में देखो 50,000 पे पुट राइटिंग बड़ी है, पर मैक्सिमम पेन चला गया 49,000 पे, यानी बहुत सारे पुट राइटर्स ऊपर जा जाके पुट्टे लिख रहे हैं। कॉल राइटर्स भी देखिए यहाँ से कम हो गए, वो भी ऊपर जा जाके लिख रहे हैं, यानी दोनों में हड़बड़ी है, दोनों में घबराहट है। पुट राइटर्स तो आगे भी हैं, लेकिन घबराहट है, जिसके चलते मैक्सिमम पेन 50,500 से 52,000 पे आ गया है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव संकेत है, यानी जो आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही कह रहा है, लेकिन पुट राइटिंग बड़ी है जो अपने आप में शक पैदा कर रही है। तो इसलिए बहुत कंक्लूसिव एविडेंस निकालना मुश्किल है। PCR यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है और ये थोड़ा सा गिरा है, यानी वीकली वाला बड़ा है, मंथली वाला गिरा है, यानी वीकली वाला मजबूत हुआ है, मंथली वाला कमजोर हुआ है, तो विरोधाभास है। तो कोई क्लियर कट संकेत नहीं है। तो आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शुभकामनाओं से लाइफ टाइम हाई डेली प्रॉफिट कमाया है। कितना कमाया आप खुद देख लीजिएगा यार, बोलते हुए थोड़ा सा संकोच होता है। देखो 3 फ्यूचर बाय की, हालांकि कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी के मल्टीपल फ्यूचर बाय कर दिए, तो मैंने लिख तो रहा हूँ 3 हो सकता है, 7 हो, 6 हो, सेम ही स्ट्राइक प्राइस, सेम ही मंथ के कई बार बाय हो जाते हैं। तो मैडम जब लिखती है तो 1-2 ऐसे 2 हो जाते हैं। 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 2 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किए, 8 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 4 एग्रेसिव पुट सेल करी, 2 सेफ पुट कॉल सेल करी, 1 सेफ पुट सेल करी। अब मेरे को थोड़ा सा अब बाद में घबराहट हो रही थी, तो मैं अब कल सोच रहा हूँ अगर बाजार तेज हुआ तो मैं दबा के कई सारी कॉलें बेच दूँगा, यानी शॉर्ट करूँगा कॉलों के द्वारा। अपनी स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं सोचता हूँ शेयर हैं, निकल जाएंगे ऊपर के रेट पे, पैसे भी चाहिए, टैक्स का भी प्रेशर है, फिर मार्क टू मार्केट हो जाता है, बाजार गिरता है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे तो चाहिए, रोज़ ही माल बेच रहा हूँ, क्या करूँ। आज ITC की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट हो गया। HDFC बैंक की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जुबलियन फूड की, ये सब प्रॉफिट्स हैं, पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया। अब लॉस इसमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सारे प्रॉफिट वाले स्क्वायर ऑफ किए हैं, लॉस वाले तो अभी छाती से लगा के रखे हुए हैं, जब उसमें प्रॉफिट आएगा तो करूँगा। पोर्टफोलियो का लॉस घट गया है, लेकिन दोनों पोर्टफोलियो, मेरे में बहुत ज़्यादा लॉस है, 13-14 के आसपास है, मैडम में 2-1 के आसपास का लॉस है। दोनों मियाँ बीवी अब पोजीशन तो लॉस वाली ही चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर डेफिनेटली कर ली। मन्नापुरम के 500 शेयर बेच दिए मैंने, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। इसका डिफरेंस निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। मन्नापुरम अगर बढ़ेगा तो इसको फिर बेचूंगा, पैसे चाहिए। टाटा मोटर में मैंने आज बहुत सारी पुट्टे काट दी, देखो आप खुद महसूस करेंगे, बहुत पुट्टे काटे। देखो ये काटी 5500, 5500, 5500, 5500, 5500, 5500, 33,000 शेयर्स की पुट्टे काटी। अब सिर्फ मेरे पास बची है 1100 शेयर की पुट्टे, और ये मेरा प्रॉफिट है। 33,000 की पुट्टे काट दी हैं, टोटल पुट्टे 33,000 प्लस 1100 हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी सिखाता हूँ। एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट तो फीफो बेसिस पे निकलता है, वो तो P&L के अंदर ही आता है, यहाँ हम एवरेज ही निकाल सकते हैं। टाटा मोटर के 6,050 शेयर इस रेट पे बेचे, सिर्फ 650 शेयर पड़े, वो भी प्लेज्ड। अब 661 की खरीद थी, इसका डिफरेंस 1 शेयर का प्रॉफिट आएगा, 6,050 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टाटा मोटर के 650 शेयर मैडम के पास पड़े हैं, मैंने अपने सारे बेच दिए। हाँ, मेरे पास ढेरों DVR पड़े हैं, मैडम के पास भी DVR पड़े हैं, बाकी फ्यूचर तो मैं बहुत खरीद ही रखे हैं।
तो ये टाटा मोटर मेरा डार्लिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो है ना, वो कहते हैं ना तू मेरी जान है वाली बात है टाटा मोटर के साथ। तो अब ये आप देख सकते हैं। तो भैया आज का यही कहानी थी। अब देखो आपको मैं कितनी चीज़ें बताता हूँ, आपने नोट किया होगा मैं कोई टिप नहीं देता, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, आपको बता देता हूँ भाई क्या से प्रॉफिट बुक किया, क्या करा, कैसे कैश मैनेज किया, फंसा हुआ शेयर बेच रहा हूँ, रोज़ देखते बेचता हूँ, क्यों, उससे कैश इकट्ठा कर रहा हूँ। क्योंकि पीछे जो मेरे पास कैश था ना, बाजार गिरने से मार्क टू मार्केट हो गए फ्यूचर, सारा कैश उसमें मेरा ठुस गया। अब कैश नहीं है, कैश लाऊंगा कहाँ से, लोन मैं लेना नहीं चाहता, तो ये शेयर बेच देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, शेयर जब बेचता हूँ तो उस पर प्रॉफिट आ जाता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बिकते हैं, दोनों का रेट बढ़ गया है, 12.5% लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का 20%। बहुत ज़्यादा टैक्स का मेरे ऊपर मार पड़ी है, पर फिर भी हंस पा रहा था। उसमें गाना ना, हंस तू हरदम खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। तो भैया अपना खुशी जब चाहते हो मंदिर हुआता है। मैं होके आया था पद्म प्रभु के दर्शन किए शनिवार को, और कोई बारिश वारिश में प्रॉब्लम नहीं है, बारिश काफ़ी थी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पद्मपुरा में भी थी और हाईवे पे भी थी, हाईवे पे भी साइड पे लगा के सो गए। पद्मपुरा में मंदिर के अंदर थे तब बारिश थी, फिर बैठ के गाड़ी में तो बारिश बंद हो गई। जयपुर में कुछ परचेजिंग करी थी वो भी निपटा दिया। उसके बाद कल इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, पर मुझे कोई बता था जयपुर में तो बेसमेंटों में पानी आ गया। गुड़गांव का तो आपने हाल देखा ही है, गुरुग्राम की जगह नदी ग्राम बन गया है, वो जलग्राम बन गया, गुरुग्राम की जगह जलग्राम बन चुका है गुड़गांव। तो सब जगह पानी पानी, प्रभु की लीला से, प्रभु की कृपा से आ गए। मैडम को जरूर फीवर हो गया हल्का सा, आज वो ठीक है, थोड़ा सा खांसी वांसी, वो ठंडा खा पी लिया उन्होंने। एक्चुअली इस बार उन्होंने वो खा ली थी एक बड़ी ठंडी ठंडी सी, क्या थी, खीर खा ली थी। नहीं वो जो कचौड़ी खाई थी, कौन सी कचौड़ी थी, मावा कचौड़ी। मावा कचौड़ी, वो ठंडी उसमें रस डाल दिया, वो लगता है मैडम के गले को लग गया होगा। ठंडी खीर लगी थी जो घर पे खाई थी, सेवियों वाली। अच्छा वो भी ठंडी आपने परसों खा ली, वही सेव वाली। ठंडी थी सर। तो भैया मीठे के हम चोर हैं। तो ये है यार। तो मैं तो, अगर आप भी रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट सीखना चाहे, जो कि मैं वीडियोस, सिनॉप्सिस और डेमोस के द्वारा दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ ले कहता हूँ हमने रिस्क एपेटाइट से काम करो, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, या मेरी टीम को कॉल करिए, इसी नंबर पर हेल्प करेगी, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं है तो बहुत गलत बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।